become now champion of DAV school. So you can also learn how to send an email to your friends to congratulate. Okay, good. All right. So before we start the class, I have a simple question for you. Uh, 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 can you, Pankaj, please share the photo for them, that ice cube floating on the water? I don't know if they have seen it yet or not. I Yes, want to ask yes, them this question. We will include little bit science also here and there in the class, just not English, so that it's not very boring. So that way you learn some new things also. And similarly, like sports. Do you guys know right now there is an Olympic game going on? Have you heard of Olympic? How many people have heard of Olympic? yes, sir. One medal also win by Indian player. Yes, sir. Yeah, so that is the hot topic. We should every day talk about that one as a first topic, because they are kids, young, they should know about sports, what's going on. They don't need, they don't have interest in politics because they should not, they are kids. But sports, what is happening, and this is Olympic is the top game of the world. It happen every 4 years. Okay, please share first that what you call yeah, ice cube thing. Okay, yes. So, okay, what do you see here? There is a water in the glass, and then on the top there are ice cubes, right? Okay. So my question to all of you is, all the students, uh, why the cubes, ice cubes are on the top of water? Why not at the bottom of the water? कोई बोल सकता है? कोशिश करो पीयूष। क्या चल रहा है यहाँ पर? ये तो उसको नीचे में होना चाहिए आइस क्यूब। क्यों नहीं है नीचे में, ग्लास के सबसे नीचे में? अच्छा, तो ये सवाल मैं रखता हूँ, कल मेरे को बताना। आज जरा सोचो तुम लोग। पंकज जरा आ जाइए स्पोर्ट्स पर, उसका शेयर कर दीजिए, फोटो सब दिखाइए उसका। उसके क्या बोलते हैं, अपेक्षा का दो फोटो जो है। आ, आ, पहला वाला पहले शेयर कीजिए। ओके, सो हियर इज अपेक्षा। देख रहे हो? कैन यू रिकॉग्नाइज अपेक्षा? शी इज विथ हर टीचर एंड कोच, एंड दिस इज हर टीम। दे हैड, वो कहाँ पढ़ती है? डीएवी स्कूल में पढ़ती है, दरभंगा में। सो देयर वाज डीएवी स्कूल का जितना भी, मेरे ख्याल में नॉर्थ बिहार में जितना भी टीम है, सबका फुटबॉल का मैच था वहाँ पूर्णिया में, टूर्नामेंट। तो फाइनल में, ये फाइनल ये लोग जीत गई। फाइनल था, अपने जो पंकज सर हैं, इनके यहाँ का एक स्कूल है कांटी में, वहां पर भी डीएवी स्कूल है। तो Right. फाइनल जो था, फाइनल में इन लोगों ने, ये दरभंगा के स्कूल ने डीएवी कांटी मुजफ्फरपुर को हरा दिया। जानते हो कितना गोल से हराया? सिर्फ एक गोल से। और जानते हो Yes. वो गोल किसने किया था? अपेक्षा ने किया था वो गोल। Uh, कितनी बड़ी बात है, देखो। ये तुम्हारे साथ आती है कभी कभी, उसको हम उसको, it- उसने एक गोल मारा और उस गोल से जो है, इस ये गोल चैंपियन ये लोग बन गई। सो दैट्स बिग थिंग, राइट? तो तुम भी बन सकते हो, बिकॉज सी इज लाइक यू, राइट? वो आई थी अपने यहाँ सीवी पट्टी में, सिखाई पढ़ी खेली थी तुम लोगों के साथ। So you learn you so you know she speaks now English and she plays sports. अभी पिछले 1 साल से sports खेल रही है, तो इतना progress कर गई है। Similarly, you guys can do also sports. As a kids, you guys should learn. और फुटबॉल में क्या होता है, गेम में क्या हुआ कि दोनों टीम के पास 0-0 था, मतलब पूरा टाइम 90 मिनट्स का गेम हो गया, एंड दे डिड नॉट स्कोर एनी गोल। किसी भी टीम के पास कोई गोल नहीं था। 0-0 कांटी के पास भी 0 था, और ये दरभंगा के पास भी 0 था। तब जाकर के जो टूर्नामेंट वाले का रूल है फुटबॉल में, कि अगर मैच में
हार जीत का फैसला तो करना पड़ता है, हु इज द विनर एंड हु इज द लूजर, क्योंकि फिर अगला स्टेज का भी मैच होता है। अगर ये ओवरऑल टूर्नामेंट का फाइनल है तो फिर तो किसी विनर को किसी को डिक्लेयर करना पड़ता है ना, तो डिक्लेयर तो करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए कई साल पहले रूल बना, उसको बोलते हैं पेनल्टी स्ट्रोक। अब सीखोगे जब तुम लोग फुटबॉल के रूल्स तो समझोगे। तो पेनल्टी शॉट, पेनल्टी स्ट्रोक। पेनल्टी शॉट होता है, पेनल्टी स्ट्रोक होता है अगर खेल में कुछ बड़ी गलती हो गई तो उसको बोलते हैं पेनल्टी स्ट्रोक, वो भी मिलता है। पहले होता है पेनल्टी कॉर्नर, फिर अगर उससे भी ज्यादा खिलाड़ी ने रूल को नहीं फॉलो किया तो पेनल्टी स्ट्रोक कर देते हैं उसको। लेकिन जब खेल के एंड में 0-0 हो जाता है, या आप समझो कि टाई हो गया, 5-5 हो गया, दोनों टीम के पास 5-5 गोल है, कोई विनर नहीं है, या 3-3 गोल हो गया, या 1-1 गोल हो गया, तब तो बड़ा गड़बड़ है, विनर तो कोई नहीं है, दोनों ड्रॉ हो गया। तो ड्रॉ नहीं रखना चाहते हैं, तब वो क्या करते हैं, उसको दे देते हैं पेनल्टी किक बोलते हैं, कई जगह पेनल्टी स्ट्रोक भी बोलते हैं। कई नाम है। मोटा मोटी क्या होता है कि कोई एक गोल पोस्ट पर चले जाएंगे वो लोग और बोलेंगे कि दोनों गोली को अल्टरनेटली आना है। जैसे क्या हुआ, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, देखो पहला गोल जो है, पहला जो है समझो कि हम अभी इमेजिन कर रहे हैं कि पहला जो है अंपायर ने कहा, कोच ने कहा कि अच्छा दरभंगा जो है इस बार किक मारेगा, तो कांटी का जो गोली था वो गोल पोस्ट पर गया और उसको डिफेंड करना था, और पिनेल और कोई नहीं रहेगा वहां पर, गोल के आसपास में कोई कांटी का प्लेयर नहीं रहेगा, कहीं भी और पास नहीं रहेगा, और उससे सर्टेन फीट पर, पता नहीं कितना डिस्टेंस होता है, मेरे ख्याल में शायद 10 या 15 फीट है, जरा उसको देख के बताइएगा पंकज जी बाद में इन लोगों को दूसरे दिन। तो उतना डिस्टेंस पर उसको फिट किया जाता है कि आप वहां से आपको किक करना है, एक जगह फिक्स होती है, कोच जो है अंपायर जो है वो बताएगा यहाँ से दरभंगा को गोल मारना है। तब दरभंगा ने वहां से पहला गोल मारा, पहला गोल जो भी मारा, जो भी था, जो भी स्टूडेंट था, उसको गोलकीपर ने बचा लिया। तब एक चांस मिल गया। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट, अब दरभंगा का जो गोलकीपर है उसको गोल पोस्ट में जाएगा और वो डिफेंड कराएगा। अब कांटी का कोई स्टूडेंट जो है, कोई लड़की, वो जो है वही पेनल्टी स्ट्रोक वहां से लगाएगी, सेम स्पॉट से मारेगी अपना, और उसको जो है गोलकीपर जो दरभंगा का है उसको डिफेंड करना है। तो उसने भी, तो दोनों, तो पहले राउंड में क्या हुआ, दोनों ने बचा लिया। सपोज करो कि इस तरह 4 राउंड हुआ और 4 राउंड में कोई नहीं स्कोर कर सका, ठीक है। अब क्या हुआ, 5वां फाइनल राउंड, हम एक इमेजिनरी सिचुएशन तुम लोगों को बता रहे हैं। 5वां राउंड क्या हुआ, तब कांटी का जो पहले जो है दरभंगा का गोलकीपर जो था वो गया गोल पोस्ट पर, और कांटी की लड़की ने गोल मारी, और उसको दरभंगा का जो गोलकीपर था उसने बचा लिया, मतलब गोल नहीं होने दिया। तो तब क्या हो गया, कांटी का स्कोर क्या हो गया, 0 हो गया, कोई 5 में से एक भी नहीं स्कोर कर सका, तो अभी तक 0 ही है, उसके पास तो कोई भी गेम नहीं है। अब समझो कि अब आते हैं अपेक्षा का, तो अब अपेक्षा गई, अब कांटी का जो है स्टूडेंट वहां पर गोल पोस्ट पे था, अपेक्षा को अब किक मारना था, तो वहां पर लोग जो, तो गोली जो है वो इसको देख रहा था, ये गोली को देख रही थी दोनों, ठीक है। तब जब दोनों का आंख मिला, दोनों स्टूडेंट का, तो इसने थोड़ी चालाकी की, इसने इंप्रेशन दिया गोलकीपर को कि आंख से और अपने बॉडी मूवमेंट से कि ये तैयार है कि गोल पोस्ट को ये दाहिने बगल में मारेगी गोल, ठीक है। इसने इसको बोलते हैं, क्या पता नहीं स्पोर्ट्स में इसको क्या बोलते हैं, उसने उलझा दिया, उसको रॉन्ग इंप्रेशन दिया गोलकीपर को। तो गोलकीपर के माइंड में हो गया कि ये लड़की अपेक्षा जो है ये तो हमारे दाहिने साइड में गोल मारने वाली है, तो उसको सेंटर में तो थी खड़ी, लेकिन सेंटर में वो ज्यादा उसका फोकस था उसके लेफ्ट साइड में, वो दाहिना हुआ उस अपेक्षा के लिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि इधर ही गोल मारेगी, लेकिन अपेक्षा ने उल्टा खेल दिया, उसने अपना गोल जो मारा वो अपना बाएं तरफ जाने के लिए किया, जो कि उसके गोली के दाहिने तरफ जाके लगा और बिल्कुल वो चला गया गोल पोस्ट में, और इस तरह से गोल हो गया और धड़ाधड़ ताली बजी, और इस तरह दरभंगा की टीम जो है 1 गोल से जीत गई। तो इसको बोलते हैं स्पोर्ट्स। तो इस तरह से, तो इसलिए उसने बहुत बड़ा काम किया। मैंने आज उसको कहा कि ठीक है, आज तुम
घर वो स्टे घर पर कर रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इस खुशी में तुमको एक भोज भी देंगे, तुमको जाओ आज तुमको जहाँ भी खाना है, तुम ट्रीट मिल रहा है मेरे तरफ से, बहुत अच्छा काम कियो। इस तरह से तुम लोग भी नाम कमाओ तो तुम लोगों को भी ट्रीट देंगे। और तो यही है स्पोर्ट्स न्यूज आज का। ओलंपिक नहीं, तुम्हारे दोस्तों का ये न्यूज है। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू। और उसके बाद जाकर के एक तरह वो भी दिखा दीजिए उन लोगों को, वो वाला जो है मोदी जी वाला पिक्चर जो है। आई वांट टू सी इफ दे अंडरस्टैंड कि कौन कौन लोग हैं इसमें, बिकॉज दे आर द टॉप 3 पीपल ऑफ इंडिया राइट नाउ। मोदी जी वाला पिक्चर जो है, क्या बोलते हैं उसको, बहंगिया लेके जो जा रहा है, भार लेके, मोदी जी भार लेके जा रहे हैं। ओके, या उसी को, या ओके। So, kids, while this picture is coming up, I want to tell you there is in the media, like you have book, right? So book is a one way you read, right? Then you have newspaper you read, right? So newspaper has always a comedy section. Comedy section is that you don't want to read the serious thing. You want to read something easy and joke about it. तो उसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में कार्टून। So have you heard of cartoon before? That is a word, new word for you. English word is cartoon. हिंदी में भी उसको कार्टून ही बोलते हैं। बोलते हैं वो तो कार्टून है। कभी बोलते होगे दोस्त को, मतलब क्या नटंकी करता है, नाच करता है, ड्रामा करता है, दैट तो करता है। तो दिस सब्जेक्ट इज कार्टून। ये जो है किसी ने मोदी जी के लिए एक जोक बनाया और उनके ऊपर जो है कहने जोक कहने के बजाय वो इस पिक्चर बना करके, पेंटिंग बना करके वो हम लोगों को समझा रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो उसका वो कहना चाह रहा है क्या कि मोदी जी जो है वो कह रहे हैं कि हम अपना देश को 1947 में डेवलप्ड कंट्री बना देंगे, अमेरिका के तरह, इंग्लैंड के तरह, फ्रांस के तरह, जहां अभी गेम हो रहा है। तो डेवलप कंट्री में क्या अंतर है हमारे, हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री है। वहां का यह है कि वहां के लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया हो जाता है, कानून बढ़िया हो जाता है, सेफ्टी बढ़िया हो जाता है, हॉस्पिटल का अरेंजमेंट बढ़िया हो जाता है, ठीक है। लोगों के पास में भूखमरी नहीं रहता है, किसी के पास सबको खाने के लिए मिल जाता, सबको नौकरी मिल जाता है। तो ऐसे कंट्री जहां पर सब सुविधा है, लोगों को बढ़िया क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। और जहां पर अभी सुविधा नहीं है, अभी मारामारी हो रहा है, जैसे अपना इंडिया है, अभी भी गरीबी है यहाँ पर, सबके पास जूते भी नहीं है, सबके पास अभी खाने के लिए 2 वक्त का बढ़िया रोटी रोटी दाल सब्जी होनी चाहिए, दही भी होना चाहिए, घी भी होना चाहिए रोटी के ऊपर में, वो नहीं मिलता है अभी खाने के लिए, ठीक है ना। ब्रेकफास्ट बढ़िया मिलना चाहिए। ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, पूरी सब्जी हलवा भी मिलना चाहिए, कोई एक आध मिठाई भी रहे और ऊपर से बढ़िया रहेगा, राइट। और संडे सैटरडे तो ये है। अब अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जिसको जो मन होता है खा सकता है। अगर आज तुमको मन हो कि आज तुम मीट खाना है तो आज मीट खा लो, कल तुमको मन हो कि हम फिश खाते हैं तो फिश खा लें। तो ये है, तो इसको बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री। तो हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, हम लोगों को सोच के खर्च करना पड़ता है। देखते हो फैमिली जो हमारी होती है वो हमको पॉकेट मनी उतना नहीं देती है कि हमको जो मन हो जाकर के हम टिफिन के टाइम में जाके दुकान से खरीद करके खा लें, राइट। तुमको लिमिटेड पैसा मिलता होगा इस घर वालों से, तो ऐसा ही होता है। तो मोदी जी कहते हैं कि नहीं नहीं, नहीं ये गलत है, इसको हम अपना देश को 100 साल 1947 हो जाएगा तब तक में इसको डेवलप्ड कंट्री बनाना है। अकेले मोदी जी से नहीं, सबको हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा, पंकज सर को करना पड़ेगा। माने कि बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये सबका प्रोजेक्ट है। मोदी जी का अकेले का प्रोजेक्ट नहीं है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं तो कर रहे हैं। तो अब तो इस कार्टून में वो बता रहा है कि मोदी जी यात्रा पर निकल रहे हैं और उनके बहुत सारे लोग उनको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। इसमें उनको हेल्प करने वाले कौन कौन लोग हैं, तो इसमें 2 पिक्चर, जो मोदी जी का पिक्चर तुम सबको मालूम है। अब बताओ ये 2 जो नीचे का पिक्चर है, हु कैन टेल मी हुज पिक्चर इज इन द नीचा में जो पिक्चर है 2, वो किसका पिक्चर है, कौन बता सकता है। दे आर ऑल्सो इन न्यूज। कोई सोचो, कोई देख के फोटो। पीयूष, दिमाग लगाओ, कौन है इस दोनों नीचे वाले पिक्चर में। मैंने बीच का तो आंसर बोल दिया तुम लोगों को, जो खड़े हैं मोदी जी,
मोदी जी भार लेकर के जा रहे हैं, हाँ, तो भार लेकर के ले जा रहे हैं और नीचे उनको देख रहे हो एक लोटा भी टंगा हुआ है उनके भार के ऊपर में, लेकिन नीचे में जो दो लोग भार पर दोनों पथिया में बैठे, मोदी जी श्रवण कुमार तो है नहीं, तो जो श्रवण कुमार के माता पिता होंगे, कोई और है, तो कौन है उसमें बैठे हुए, आगे में कौन है, पीछे में कौन है, कोई आइडिया? और दूसरे स्टूडेंट, आप लोगों में से किसी को, एनीबॉडी वांट टू से थिंक? नहीं, कोई बोलो, नहीं तो फिर तो पंकज सर को बताना पड़ जाएगा, क्योंकि पंकज सर दोनों को जानते हैं ये लोग कौन है नीचे पे फोटो में। और ये लोग अभी जो इस फोटो में जो दिख रहे हैं आपको बाएं साइड में, वो बड़े न्यूज में थे अभी। चलिए पंकज आप बता ही दीजिए इन लोगों को ये लोग कौन है और क्या इनके आगे मुकेश अंबानी है, पीछे अदानी करके है ना? राइट वही है। तो अंबानी के यहाँ बहुत बड़ा ब्याह हुआ था ना, सारे पूरे भारत के लोग भोज खाने के लिए गए हुए थे, जरा उसको समझाइए ये अंबानी कौन है। Now listen to Pankaj sir. He's going to talk about Ambani. Who is he? मुकेश अंबानी अभी रिलायंस जियो वगैरह जो है उसके ऑनर है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। और अदानी भी सेम है, वो भी अदानी भी मतलब बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, दोनों उद्योगपति है। So basically, you know, India, they are just like people like us. अंबानी के पिताजी थे 1970s में अपने वाइफ और एक साले को लेकर के गुजरात के किसी गांव से बम्बई गए थे, और आज उनका फैमिली दो ही जनरेशन में देखो सबसे बड़ा उद्योगपति है भारत का। ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया राइट नाउ। तो इसी तरह पीयूष, कभी तुम भी सोचो, कभी तुम भी जब बड़े हो जाओगे कोई ऐसा टेक्निक निकालना कि तुम भी गांव से नहीं पूरे देश का तो कम से कम बिहार का सबसे रिचेस्ट आदमी बन के दिखाओ, तब हम भी कहेंगे कि हमने पीयूष को थोड़ा सा पढ़ाया था इंग्लिश। पंकज भी कहेंगे, हम लोग भी जाएंगे जब, और तुम हम लोगों को पैर छू के प्रणाम करोगे, तुम चाहे रूपम चाहे रतन जो लोग भी है, तुम लोग बड़े बड़े उद्योगपति बन जाओगे तो हम लोग देखने के लिए आएंगे, और तब तुम लोगों को याद दिलाएंगे कि हम लोगों ने तुमको भी पढ़ाया था। तो इट इज पॉसिबल। सोचना पड़ता है, ड्रीम करना पड़ता है, कुछ करोगे कर सकते हो, यू ऑल कैन डू इट। अभी अपेक्षा 1 साल पहले तक उसको मालूम ही नहीं था, अभी 2 महीना से उसने खेलना शुरू किया और देखो अभी वो चैंपियन बन गई। ठीक है, तो हाँ, तुम बोलोगे कि अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, कभी कभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ता है। तो अपेक्षा को क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी मिला। अंबानी को क्या हुआ, उसको अपॉर्चुनिटी मिला नहीं था, उसने अपॉर्चुनिटी अपने लिए बनाया। वो गुजरात के गांव से निकला, फिर वो चला गया बम्बई में उसने एक छोटा सा झोपड़ी, उसको क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं ना, चाल। यस उसने चाल रेंट किया, वहां पर वो, उसकी वाइफ और उसका एक छोटा सा साला था। उस टाइम का पिक्चर हमको याद है, देखा हुआ हमने वो पिक्चर, वो कभी कभी आता था उस टाइम में जब वो वहां पर उसने शुरू किया छोटा सा दुकान, छोटा से बड़ा दुकान, बड़ा दुकान से दिस से दैट करते करते देखो आज सबसे बड़ा उद्योगपति। तो ये पॉसिबल है। तो यही मैं बताने चाह रहा था आप लोगों को इंस्पिरेशन के लिए कि इंडिया के ये टॉप 3 पर्सन है। प्रधानमंत्री को तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन इंडिया के 2 ये बड़े उद्योगपति हैं। और ये उद्योगपति का इंपॉर्टेंस इसलिए होता है कि ये बताओ, जैसे हम लोग सवेरे में नाश्ता करते हैं, दोपहर में नाश्ता लंच करते हैं, रात में भोजन डिनर करते हैं, राइट? सो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश आज के लिए। अच्छा, तो डिनर करते हैं, तो जो हम खाते हैं, जितना खाते हैं, थोड़ा कम या ज्यादा या बढ़िया चीज या उतना बढ़िया चीज नहीं, उसी तरह से भगवान का दिया हुआ ये बॉडी होता है सबका। तो अंबानी भी तो उतना ही खाते होंगे, ठीक है, उनको अगर मन पड़े तो वो 25 तरह का पकवान उनके टेबल पर होगा, लेकिन पेट तो जितना अलाउ करेगा उतना ही खा सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं खा सकते हैं। उसी तरह हम लोग भी जो हमारे खाने के टेबल पर होता है, उसमें जितना चीज होता है उतना ही खाते हैं। तो देखो वही हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, चाहे वो भी करेंगे। तो खाना तो हम लोग सबके साथ पेट भर खा ही रहे हैं, हाँ, लेकिन
यही फर्क है। लेकिन ये लोग जो करते हैं, ठीक है, पैसा इनके अकाउंट में गया, अंबानी के अकाउंट में गया या अडानी के अकाउंट में जाता है सारा प्रॉफिट, लेकिन उस पैसा का वो क्या करते हैं, फिर इन्वेस्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, नया बिजनेस तैयार होता है, उस नए बिजनेस में नए लोगों को नौकरी मिलती है, नया टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता है। तो उसी को बोलते हैं, एक नया चीज वर्ड हम सिखा रहे हैं आपको कि कैपिटलिज्म। उसको क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म। तो इस पर किसी दिन और बात करेंगे। तो बेसिकली अंबानी और अडानी जो दो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये लोग हम भारत में कैपिटलिज्म सिस्टम को फॉलो करते हैं कि अगर आपको फ्रीडम है कि आप चाहें तो एक छोटे से बड़े आदमी अपने बिजनेस के थ्रू बन सकते हैं, किसी को भी हक है, मामूली आदमी से मामूली आदमी भी अपना बिजनेस करके सरकार को टैक्स देना है, आपको कानून फॉलो करना है, जो हमारे यहाँ का रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करना है, और उसको उस उसके दरिए उसके अंदर में रह करके आप बहुत बड़े बिजनेस बन सकते हैं। तो दिस इज द लेसन तुम लोगों के लिए है कि यू गाइस हैव ए फ्यूचर, भले कस के पढ़ाई कर लो, और पढ़ाई करने के बाद हम लोग बीच में तुम लोगों को दुनियादारी भी समझा रहे हैं। उसके बाद यू हैव अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए बिग शॉट, इसी की तरह अंबानी की तरह नया चीज करना, बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाना, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाना, बहुत बड़ा रिसर्च करके नया एक दवाई ले आना, एक नया मशीन बना देना, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। और उस तरह से जब एक नया चीज तुम बनाओगे, कि रॉयल्टी तुमको मिलेगी, तुम रिच हो जाओगे ओवरनाइट। ऐसा तो होता है। अंबानी ने नया किया, उन्होंने फोन का काम शुरू किया, सारे फोन जितने भी लोग फोन खरीदते हैं का जो कीमत होता है उसमें कुछ पैसा इनको जाता है, कुछ पैसा दुकानदार को जाता है, कुछ पैसा इधर उधर जाता है, कुछ पैसा सरकार लेती है। लेकिन सोचो, इंडिया में सभी लोगों के पास आज हो गया, हर घर में 2-2, 3-3, 4-4 फोन है, और हर फोन हर महीने में जब हम लोग बिल पे करते हैं तो उसका कुछ पैसा अंबानी साहब के यहाँ चला जाता है। इसीलिए अंबानी साहब का इतना पैसा है कि उन्होंने कितना खर्चा किया था अपने बेटे की शादी में, पंकज सर सही जाए लोगों को, क्या है एस्टिमेट? 5,000 करोड़ 500 करोड़ या 5,000 करोड़? 5,000 करोड़ समथिंग। 5,000 करोड़ इन्होंने अपने बेटे के ब्याह में ब्याती के ऊपर 5,000 करोड़ खर्चा कर दिया। अब करोड़ कितना होता है तो मालूम है तुम लोग, हम लोगों ने मैथ किया था, हाउ मेनी जीरोस ऑन वन? सोचो, 10 लाख के बाद करोड़ होता है, 10 लाख इज ए मिलियन, 10 लाख में 6 जीरो होता है, करोड़ में कितना हो जाएगा? 7 जीरो। एक पर अगर 7 जीरो डालोगे तो देन दैट इज करोड़। यानी उसको अगर अंग्रेजी में हम बोलेंगे तो क्या होगा, 1000 के बाद मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। ठीक है, तो इतना पैसा उन्होंने अपने बेटे के शादी पर खर्च कर दिया, उनके पास था पैसा, उन्होंने खर्च कर दिया। यद्यपि इज नॉट ए गुड एग्जांपल टू शो द पब्लिक, इतना पैसा अपने शादी ब्याह पर खर्चा कर दिया, इट इज नॉट ए गुड थिंग। आई डोंट अप्रूव दिस काइंड ऑफ बिहेवियर बाय रिच पीपल। आपका पैसा है, खर्चा कर सकते हैं, सब लोग इतना कर रहे हैं जितना बढ़िया से और कुछ नहीं, लेकिन ये नहीं कि इतना पूरा देश का लोग देख रहा है आपने कैसे किया। तो खैर एनीवे दैट इज डिफरेंट टॉपिक। चलिए अब लेट्स गो बैक टू द रेगुलर क्लास। हमका जब शुरू किया। Yes, sir. So, Sakshi, please say something about regarding today's topic. I think today's topic is Holi, right, Sakshi? Yes. स्टार्ट करो। You want to listen? Holi is the festival of colors. It is celebrated in March. It celebrates and Holi is an important festival of India. We play with colors. We eat sweets. We want with the Holi cake. We want a bonfire. Holi means God over that. Holi is a common festival of the Hindus. Holi is the festival of colors and happiness. I love Holi. This is my point. Okay.
Yes, Piyush, please say something regarding today's topic, Holi. Okay, sir. Holi is the festival of colors. It is one of the major festivals in India. It is celebrated in the month of March every year. It is celebrated all over the country with joy and happiness. It is the festival of unity and love. On this day every day looks very colorful, special, sweets and diseases are prepared on the day of Holi. On this day, people come together and rub blood, gulal at each other. This festival begins with Holika. Grand Holi symbolizes the victory of good over evil. सर बोल दिया. Okay, very nice. Yes, Sakshi, please read out. Here, one thing, one comment. Yes. Since we are in the English class, try to speak in English. And everybody, when you are done, you say, "Sir, I am done," or "Bolo ki, sir, I am finished." So don't say "मैं बोल दिया." Okay, I expect all of you to learn two sentences. Sir, I am done. Sir, I am finished. Thank you. Let's go to the next student. Right, sir. Yes, Sakshi, please read out one chapter and also share. TOLD टोटल मिस कहना TO2BREA के ब्रेक मिस तोड़ने के लिए UNTIED मिस TRIED कोशिश की GAV gave दिया any noun of DSM them मिस उनमें से कोई नहीं नाउ एनु नाउ नाउ मिस अब ओ UL क्लाउड कलर सकना भी आर ओके ब्रॉक मिस तोड़ दिया COUG स्टॉक्स बताया UNION यूनियन में सब मिलकर रहना STRENG सिस्टम में शक्ति You didn't say it right way. Strength. Say it again one more time. Strength. Air is all around us. We cannot see or touch air, but we can feel it. When is moving air is called wind. All plants and humans beings need air to live. When we clothes out in the sun, sir बोल रहे हैं. Again, you say what? Sir, I'm finished. Don't say sir bol diye. No. Okay. नहीं, Next time, sir, नहीं I'm बोले finished. थे. Okay, good, good, good. Okay, sorry, my fault. You but we with clothes out in the sun, they get dry water from the wet cloths going into the air. The heat of the sun takes water present in wet clouds into water grounds which mix with the air turns are called water winds. Air also enters dust
Mom and games most comes our friends or friends when we want so something mix with and make in the games for a sticker. From we or see comes on again their strengths mixed with the air dust move and games make the air dust. We now to see wind, but we can see things move by it when wind blows leaves and branch of the move. Wind helps us many ways. I respect it, it is around and around to fly. It helps hot air balloons to fly. It turns to work on of a windmill. It helps clothes to dry fast. It can help move a board. Normally with water uh, wine song and fast it called a storm with colors and sound sort of wood. It can tree and house. We must clean and fresh. Taste are healthy. Can't help the and clean with grow more plants sold is when songs here road we to play and like the play both people in the plant play circle of the face of the face air. Some winds and make air touch air make us easily strength in pain and failure. We should make the air fresh and clean. We should not touch this. We should play in maximum have a lot of heat that is clean and fresh air. Is the answer. Now, please say something about yourself. Hello friends, my name is Alnaja. I am 8 years old. I study in class 1A. I study in middle secondary school. My father's name is my father's name is Ratanjay. My mother's name Chandra Devi. My brother's name is Mayank Kaja. My my favorite color black. Like
My favorite cartoon is Doraemon. I live in a Madhubani. Thank you, sir. You forgot your village name. Say it again. Yesterday you also forgot that. Village name. Say it. Sundarpur BT. Good. So next time when you introduce yourself, you have to say Sundarpur Madhubani. Remember, I told you that there are so many Sundarpur and there are so many Madhubani. So you say village Sundarpur of Madhubani district because there are too many Madhubani towns. So we will not know. Good. Now you are fine. Very good. So Arnav, also read out one chapter. Hello Arnav. Yes, sir. Yes, read out one chapter. सर लेसन कितना 7. You have lesson 7. my family is all night. Oh yes, we love one another and celebrate a special day to yes, they are we like to eat ice cream, cake, cookies. Laugh at anything we see and also play games with free. Holy times are so full of fun and work. So one needs gifts and each one of you us is all things. Thank you, sir. Very nice. Yes, Piyush, please say 5 new words and also read out one chapter. Okay, sir. I get to I need to say that we were both comfortable on पर are have with some they way before at पर 1 8 have hey.
Our visit to the National Memorial Building feature explains that even after independence, India has tried to protect itself and the freedom and security they impose of the many brave men and women who have survived in the army. Force our decide sadly sees as war always takes its toll and brave soldiers have had to sacrifice their lives for the country. Even after our independence in 1947, this is what made movements like the National War Memorial extremely important so that we should never forget the cost of freedom. We are aware of the way and horrors of war. We learn that each breath of the memorial is on a tablet and it bears the name of soldiers who fought for India and made the supreme sacrifice in different roles from 1947 till date, including the Indo-China conflict of 1962, the Indo-Pakistan wars in 1965, 1971, and the war in 1999. There are 20,900 tablets on which more than 20,600 6,000 names of fallen soldiers have been etched. It was heartening to know that our government has recognized the sacrifice of brave soldiers. Our teacher told us about the 21 brave thieves who were away the Parma Veer Chatra PVC India highest Swatun generally medal for their service to the nation. She always told us about Mahavir Chatra VC Kartik Chatra KC Veer Chatra VR and Swaraju Chatra X. Model from the Sharma was similarly awarded in PVC. The Battle of Lady in Seven Later has after of 1961 the Indo-Pakistan War of 1965. Besides, PVC was also award for service during the USCCC operation is formed in the 1931 war. Some of heroes who were awarded the PVC posthumously refused civil sacrifice and
Captain Mahendra Nath Mulla were also awarded MVC for their extremely savage and leadership. Then the teacher shared with us the writer of Karma Veer Chakra awarded late Snake Albert Asa. It touched my heart and also motivated me. We were struck and humbled by his bravery. I aspired to be courageous like him when I joined the army. Sir, I have, I have finished. Okay, so kids, which topic we will discuss tomorrow? Sakshi, Piyush. Yes, sir. Sir, Which Olympic topic? Day. Olympic game. Yes, sir. Okay. Durga Puja Festival. Sorry, Sakshi. Durga Puja. Durga Puja. Okay, Piyush. So for tomorrow, regarding our topic will be Durga Puja. It's friendly with kids. Yes. Next time we will select topic. Okay, Piyush. So regarding tomorrow topic, Durga Puja will be okay. Yes, sir. So can you say something regarding Holi? Amarnath sir, time observing 30. Okay, kids. It's now 6:30. So we will meet tomorrow 5:30 with new topic Durga Puja, right? And also try to read out one chapter in your English book and 5 new words. And also try to revise whatever you till now. Write down 5 new words every day in your notebook, right? So revision is also very important. If you will not revision, then you forget it all words. So please try to revise. Very good. Kids are doing very good. All right. So then I'll see you guys tomorrow. Yes, sir. Good morning. Bye now. Bye, bye, sir.